देश के सबसे अमीर घरानों में से एक अंबानी परिवार की एक खबर ने हर किसी को चौंका दिया है। मुकेश अंबानी और अनिल अंबानी दोनों भाइयों के बीच बंटवारे के बाद हुई है सबसे बड़ी बिजनेस डील। दोनों की कंपनियों के बीच 1200 करोड़ का सौदा हुआ है और सौदे के बाद दोनों कंपनियों के शेयरों में उछाल भी हुआ। देश के दो सबसे बड़े रईस भाई रिलायंस इंडस्ट्रीज के मालिक मुकेश अंबानी और अनिल धीरू भाई अंबानी ग्रुप के चेयरमैन अनिल अंबानी, दोनों भाइयों की दूरियों को टेलीकॉम बिजनेस ने और कम कर दिया है। 2005 में बंटवारे के बाद पहली बार दोनों भाई इतनी बड़ी डील पर करीब आए हैं। तो यहाँ पे एक कंपनी है अनिल अंबानी की जिसको पैसा चाहिए, यहाँ पे एक कंपनी है रिलायंस इंडस्ट्रीज मुकेश अंबानी की जो पैसा खर्चना चाहती है, इन्वेस्ट करना चाहती है, और खासकर टेलीकॉम में जो मुकेश अंबानी का ड्रीम है। तो उसको नज़रअंदाज रखते हुए ये मतलब बहुत ही लॉजिकल था कि कहीं ना कहीं ये ट्वेन जो है एक तरीके से मिलेगी कहीं ना कहीं जाके इनका कुछ कोलैबोरेशन, पार्टनरशिप या कुछ और जॉइंट वेंचर टाइप का होगा। बंटवारे के 8 साल बाद दोनों भाइयों के बीच हुई है 1200 करोड़ की डील, जिसमें मुकेश अंबानी अपनी 4G सर्विसेज के लिए अनिल अंबानी के ऑप्टिक फाइबर नेटवर्क और टावरों का इस्तेमाल कर पाएंगे। अल्टीमेटली ये होगा कि अनिल अंबानी का इंफ्रास्ट्रक्चर प्रॉपर्ली यूज होगा, हाई वैल्यू एडेड सर्विसेज के लिए यूज होगा, क्योंकि डेटा बहुत वैल्यू होता है और वो बहुत कॉस्टली भी होता है और लोग पैसा ज़्यादा देते हैं सिर्फ वॉइस कॉल के कंपैरिजन में, तो उसका यूसेज होगा। यहाँ पे मुकेश अंबानी का ये फ़ायदा होगा कि वो एकदम से तुरंत अपना रोल आउट कर सकते हैं और बहुत कम खर्चे में कर सकते हैं। ये डील मुकेश अंबानी की कंपनी रिलायंस जियो इन्फोकॉम और अनिल अंबानी की कंपनी रिलायंस कम्युनिकेशंस के बीच हुई है। डील के तहत रिलायंस जियो अनिल अंबानी की कंपनी आरकॉम के नेटवर्क का फायदा उठाएगी। अनिल अंबानी की कंपनी ने देश भर में 1,20,000 किलोमीटर लंबा ऑप्टिक फाइबर नेटवर्क तैयार किया है। अनिल अंबानी की कंपनी फोन सेवा भी देती है और इंटरनेट कनेक्शन भी देती है, लेकिन अब इसी नेटवर्क का इस्तेमाल मुकेश अंबानी की कंपनी कर सकेगी और बदले में अनिल अंबानी की कंपनी को मिलेंगे 1200 करोड़ रुपए। इस डील के तहत भविष्य में मुकेश अंबानी की कंपनी अगर ऑप्टिकल फाइबर नेटवर्क को अपना बनाती है तो अनिल अंबानी की कंपनी उस नेटवर्क का इस्तेमाल कर सकेगी। दो चीज हुए हैं, एक आदमी के पास में एक बना बनाया नेटवर्क है और वो कैपेसिटी पे यूटिलाइज नहीं किया जा रहा। दूसरे आदमी को एक 4G का नेटवर्क रोल आउट करना है, तो ये एक विन विन सिचुएशन दोनों के लिए होता है कि मेरी खाली कैपेसिटी और दूसरे की रिक्वायरमेंट मिल जाती है, उसमें एक फ़ायदा हो जाता है और एक उसके लिए एक पर्टिकुलर अमाउंट की फीस भी नक्की हुई है। अनिल अंबानी की कंपनी के साथ ये प्रॉब्लम थी कि उनके सब्सक्राइबर बेस तो बहुत ज़्यादा है और अब बहुत उन्होंने अच्छा किया है, लेकिन जो इंफ्रास्ट्रक्चर का यूसेज था, खासकर जो ऑप्टिक फाइबर नेटवर्क उन्होंने सेटअप किया था 2002 में जब उन्होंने शुरुआत की थी टेलीकॉम कंपनी की, वो ऑप्टिक फाइबर का इस्तेमाल नहीं हो पा रहा था। क्योंकि ऑप्टिक फाइबर का इस्तेमाल होता है जब सिर्फ वॉइस कॉल से नहीं होता, डेटा से होता है, और डेटा में अनिल अंबानी की कंपनी घुस नहीं पा रही थी। तो उनको कुछ ऐसा एक पार्टनरशिप चाहिए था जहाँ से डेटा यूसेज इंक्रीज हो और उनकी ऑप्टिक फाइबर जो इंफ्रास्ट्रक्चर है वो इस्तेमाल हो। रिलायंस जियो इन्फोकॉम और रिलायंस कम्युनिकेशन के बीच हुए समझौते को बिजनेस की दुनिया में बहुत बड़ा समझौता माना जा रहा है। अंबानी भाइयों की कंपनियों में हुई डील से शेयर बाजार में भी खुशी का माहौल देखा गया। मुंबई शेयर बाजार के सेंसेक्स में करीब 250 अंकों का उछाल देखा गया। दोनों भाइयों के साथ काम करने की खबर से मुकेश और अनिल अंबानी दोनों की कंपनियों के शेयरों को फायदा हुआ। रिलायंस कम्युनिकेशन के शेयर 16.9% चढ़ गए, जबकि रिलायंस इंफ्रा के शेयरों में 4.8% की बढ़त आई। रिलायंस कैपिटल के शेयर 5.6% चढ़े, जबकि मुकेश अंबानी के रिलायंस इंडस्ट्रीज के शेयर 2.1% चढ़े। बड़े भाई मुकेश अंबानी की कंपनी ने छोटे भाई अनिल अंबानी की कंपनी के साथ करार कर लिया है, लेकिन इस करार के पीछे बड़े भाई मुकेश अंबानी की बड़ी रणनीति है। मुकेश अंबानी आने वाले सालों में भारत में 4G के जरिए टेलीकॉम की दुनिया में छा जाना चाहते हैं। साल 2003 रिलायंस ने बदला था फोन का खेल।
साल 2013 में मुकेश अंबानी फिर बदलेंगे तस्वीर। आरकॉम मुकेश की बेबी थी। मुकेश ने आरकॉम को, जिसे कहते हैं, एक कंसीव किया था और वापस बड़ा भाई जो है ये 4G लेकर आया है। तो शायद आरकॉम के लिए आगे आने वाले समय में कुछ न कुछ उनके शेयर धारकों के लिए कुछ फायदेमंद न्यूज और आ सकती है। साल 2003 में मुकेश अंबानी ने रिलायंस के जरिए देश में टेलीकॉम इंडस्ट्री का हुलिया बदल दिया था। मुकेश अंबानी की कंपनी रिलायंस इन्फोकॉम की सस्ती कॉल के बाद बाकी कंपनियों को अपने रेट गिराने पड़े थे और इनकमिंग फ्री करनी पड़ी थी। उस वक्त दुनिया मुट्ठी में करने के इरादे से उतरे थे मुकेश अंबानी, लेकिन कर नहीं पाए। टेलीकॉम जो है वो मुकेश अंबानी का ड्रीम था। तो जब ये स्प्लिट हुआ दोनों भाइयों के बीच में, उसके पहले मुकेश अंबानी ने टेलीकॉम को सेटअप किया, उन्होंने उसको चलाया, उन्होंने उसको एक ब्लूप्रिंट तैयार किया। तो ये उनका पहले से ड्रीम है कि वो टेलीकॉम में कुछ करना चाहते हैं। 2005 में रिलायंस इन्फोकॉम दोनों भाइयों के बीच बंटवारे के बाद छोटे भाई अनिल अंबानी के पास चली गई, जिन्होंने इसका नाम बदलकर रख दिया था रिलायंस कम्युनिकेशंस। अगले कुछ साल दोनों भाइयों के बीच एक दूसरे के कारोबार में दखल न देने का समझौता था, इसलिए मुकेश टेलीकॉम सेक्टर से दूर रहे। लेकिन अब इस तरह का करार खत्म होने के बाद मुकेश अंबानी 500 अरब की टेलीकॉम इंडस्ट्री में फिर से शामिल हुए। इसकी शुरुआत की इन्फोटेल ब्रॉडबैंड कंपनी के 95% शेयर 4800 करोड़ रुपए में खरीदकर। इसी कंपनी का नाम बदलकर मुकेश अंबानी ने रखा रिलायंस जियो इन्फोकॉम, यानी पुराने नाम में जियो जोड़ दिया मुकेश अंबानी ने। अभी भी देश में ज्यादातर टेलीफोन सेकंड जनरेशन यानी 2G पर चल रहे हैं। कुछ हिस्सा 3G सेवाएं दे रहा है, कुछ जगह 4th जनरेशन यानी 4G भी मैदान में है। लेकिन मुकेश अंबानी पूरी तैयारी के साथ 4G में नई जंग शुरू करने जा रहे हैं। उम्मीद की जा रही है कि मुकेश अंबानी साल 2013 के आखिर से ही दिल्ली और मुंबई में इस सेवा की शुरुआत करेंगे। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक 2015 तक अंबानी 800 शहरों तक अपनी 4G सेवा के साथ छा जाने वाले हैं। 4G यानी तेज स्पीड। एक गाने को डाउनलोड करने में अभी 3 मिनट लग जाते हैं, लेकिन 4G में ये काम सिर्फ 3 सेकंड में हो जाएगा। पूरी फिल्म चंद सेकंड में डाउनलोड हो सकती है। मुकेश अंबानी इसी स्पीड के साथ मैदान में उतरने की तैयारी में जुटे हैं। मुकेश अंबानी देश में अकेले ऐसे ऑपरेटर हैं जिन्हें BWA यानी ब्रॉडबैंड वायरलेस एक्सेस के तहत पूरे देश में सेवाएं देने का लाइसेंस हासिल है। खास बात यह है कि इसमें मुकेश अंबानी की कंपनी को वॉइस सेवाएं यानी मोबाइल और फोन पर बातचीत की भी इजाजत है। इसके लिए मुकेश अंबानी को चाहिए थे करीब हजारों टावर और शहर शहर पहुंचने वाला जबरदस्त नेटवर्क। मुकेश अंबानी की कंपनी रिलायंस जियो इन्फोकॉम अपना नेटवर्क तो खड़ा कर ही रही है, लेकिन साथ ही उसने अनिल अंबानी के नेटवर्क का इस्तेमाल का करार कर लिया है। मुकेश अंबानी को अगर देखें तो उनको जो ऑप्टिक फाइबर नेटवर्क है 120,000 किलोमीटर का ऑप्टिक फाइबर सेटअप है उनका, अनिल अंबानी का। उनको ये ऑप्टिक फाइबर एक्सेस मिल रहा है सिर्फ 1200 करोड़ में। जब ये ऑप्टिक फाइबर सेटअप हुई थी 10 साल पहले, जब ये इंफ्रास्ट्रक्चर सेटअप हुआ था, उस वक्त मेरे ख्याल से रिलायंस ने कम से कम 10-15 हज़ार करोड़ रुपया इस फाइबर नेटवर्क पे खर्च किए थे। वो एक्सेस उनको सिर्फ 1200 करोड़ में मिल रहा है। वहीं अनिल अंबानी की कंपनी को इस करार के बाद थोड़ी राहत मिली है। रिलायंस कम्युनिकेशन को 1200 करोड़ की पूंजी मिल गई है, जिससे वो अपने कर्जे उतार पाएगी, साथ ही बिजनेस को बढ़ाने में उसे मदद मिलेगी। जानते हैं कि अनिल अंबानी जो ग्रुप है वो फिलहाल कैश स्टार्व्ड है। उनके जो प्रोजेक्ट्स है उनमें सब में पैसा चाहिए, तो ये एक तरह से उनके लिए एक गॉड सेंट गिफ्ट हो जाता है। एक तरफ तो 1200 करोड़ रुपया मिलता है, दूसरा फ्यूचर एक्सपेंशन के लिए जो पैसा चाहिए या नेटवर्क क्रिएट करना है, ये एग्रीमेंट में कुछ लिखा गया है कि 4G नेटवर्क को रोल आउट करने के लिए अगर रिलायंस जियो कोई भी किस्म का एक नेटवर्क करता है तो उसका भी राइट इस कंपनी को, रिलायंस कम्युनिकेशन को मिलेगा। तो ये मेरे हिसाब से दोनों के लिए एक विन विन सिचुएशन बन जाती है। लेकिन ये ज्यादा फायदे का सौदा मुकेश अंबानी के लिए है। मुकेश अंबानी की योजना है कि 3 साल के अंदर देश की सबसे बड़ी टेलीकॉम कंपनी बन जाए। इसके लिए मुकेश अंबानी टेलीकॉम मार्केट में बड़े खेल के साथ उतर रहे हैं। ये करार उसी की एक बानगी है। रुक रहे कुछ देर के लिए, आगे आपको दिखाएंगे अंबानी परिवार में बनते बिगड़ते रिश्ते की पूरी कहानी।
पिछले 8 सालों में कभी देश के सबसे रईस अंबानी भाइयों के बीच कलह खबर बनी तो अब खबर है दोनों भाइयों के बीच 1200 करोड़ का करार। आइए आपको दिखाते हैं अंबानी परिवार की पूरी कहानी। मुकेश अंबानी देश के सबसे बड़े उद्योगपति, सबसे बड़े रईस, लेकिन जिस दौलत को वो बढ़ा रहे हैं वो उन्हें अपने पिता धीरूभाई अंबानी से विरासत में मिली है। भारतीय कारोबार जगत में धीरूभाई अंबानी को एक कामयाब उद्योगपति के तौर पर जाना जाता है। ऐसा उद्योगपति जिसने चंद रुपयों से कारोबार शुरू कर उसे देश का सबसे बड़ा बिजनेस घराना बना दिया। धीरूभाई अंबानी ने रिलायंस ग्रुप की स्थापना करी थी, जैसा सब लोग जानते हैं, और उन्होंने जो अपने ग्रुप का एक तरह से अगर आप इतिहास उठा करके देखते हैं तो शुरू में बहुत सारे इस तरह के काम करिए जो आज के हिसाब से जिनको कहा जाएगा बहुत बड़ा दुस्साहस था। कई जगह ऐसा भी हुआ कि पूरी तरीके से कानून का पालन नहीं हुआ, लेकिन उसके बाद हमने ये देखा कि उन्होंने जो है वो जहां जरूरत थी पॉलिटिकल मैनूवरिंग करी, जहां जरूरत थी इकोनॉमिक मैनूवरिंग करी और अपना एम्पायर जो है धीरे धीरे करके खड़ा हुआ। 28 दिसंबर 1932 को जन्मे धीरूभाई अंबानी ने करीब 18 साल की उम्र से ही कारोबार शुरू कर दिया था। छोटे मोटे धंधे करने के बाद उन्होंने टेक्सटाइल में हाथ आजमाया और यहीं से शुरू हुई कामयाबी की कहानी। 1966 में रिलायंस इंडस्ट्रीज का गठन किया गया। 1977 में कंपनी में जनता की भागीदारी शुरू की गई। कई विवादों को पीछे छोड़ते हुए रिलायंस कामयाबी के नए मुकाम पर पहुंचती गई। लेकिन असली उनके एम्पायर की तरक्की जो है, प्रगति वो जब होना शुरू हुई जब वो तेल और गैस की बिजनेस में आए, खास तौर से रिफाइनिंग, और उसके बाद से जैसे कहा जाता है फिर ग्रुप ने पीछे मुड़ के कभी नहीं देखा और आज जो है प्राइवेट सेक्टर की भारत की सबसे बड़ी वो कंपनी बन गई। और जहां तक ये राजनीतिक संबंधों की बात है, हम सब जानते हैं कि भाई ज्यादातर जो भारत के जो बड़े बड़े उद्योगपति हैं, चाहे वो बिरला थे, चाहे वो आजकल धीरूभाई अंबानी ग्रुप रिलायंस है, या सभी के जो है राजनीतिक संबंध तो अच्छे होते ही हैं। कंपनी के साथ साथ अंबानी परिवार भी फलता फूलता रहा। परिवार में पत्नी कोकिलाबेन के अलावा उनकी 4 संतानें हुई, 2 बेटे और 2 बेटियां। बड़े बेटे मुकेश अंबानी का पूरा ध्यान बिजनेस की तरफ हमेशा से रहा। उनकी शादी नीता से हुई। इनके 3 बच्चे हैं। उनके दूसरे बेटे अनिल अंबानी। कारोबार के साथ साथ उनकी दिलचस्पी ग्लैमर जगत में भी खूब रही। यही वजह है कि उनकी शादी बॉलीवुड अभिनेत्री टीना मुनीम से हुई। धीरूभाई अंबानी की बेटी है दीप्ति, जिनकी शादी गोवा के एक बिजनेसमैन से हो चुकी है। इसके अलावा एक और बेटी है नीना, जिनकी शादी हुई है भद्रश्याम कोठारी से। धीरूभाई ने अपने जीते जी ही अपने दोनों बेटों मुकेश अंबानी और अनिल अंबानी को आगे बढ़ाना शुरू कर दिया। मुकेश अंबानी साल 1980 के आसपास से ही कारोबार में दिलचस्पी लेने लगे। रिलायंस इंडस्ट्रीज की वेबसाइट पर दावा किया गया है कि मुकेश अंबानी ही टेक्सटाइल के कारोबार को पॉलिएस्टर की तरफ लेकर गए। इसके अलावा पेट्रोकेमिकल, पेट्रोलियम रिफाइनिंग और गैस के कारोबार की तरफ भी मुकेश अंबानी की रुचि थी। इसी के बाद रिलायंस भी आगे बढ़ती गई। साल 2002 में धीरूभाई की मौत हुई और इसी के बाद भाइयों के बीच कलह बढ़नी शुरू हुई। साल 2004 में अनिल अंबानी ने अपने भाई के साथ मतभेद को सार्वजनिक कर दिया। अगले कुछ महीनों में ये विवाद बढ़ता गया। विवाद का अंत हुआ मां कोकिलाबेन के दखल से। साल 2005 में दोनों भाइयों ने कारोबार का बंटवारा मंजूर किया। मुकेश अंबानी ने रिलायंस इंडस्ट्रीज को संभाला, जबकि छोटे भाई अनिल अंबानी ने बनाया एजी ग्रुप, यानी रिलायंस अनिल धीरूभाई अंबानी ग्रुप। बंटवारे के हिसाब से छोटा भाई गैस के कारखाने चला रहा था, जबकि बड़ा भाई गैस बेच रहा था। लेकिन इसके बाद भी दोनों के बीच विवाद चलता रहा। फोर्ब्स मैगजीन की सूची के मुताबिक मुकेश अंबानी की कुल संपत्ति है $21 बिलियन, यानी जो बैठती है 1 लाख करोड़ के आसपास। इस हिसाब से वो भारत के सबसे रईस शख्स हैं। दुनिया में संपत्ति के मामले में 19वें नंबर पर हैं। ताकतवर लोगों की सूची में उनका नाम 35वें नंबर पर शुमार होता है। उनकी कंपनी रिलायंस भी देश की सबसे मजबूत कंपनी मानी जाती है। दोनों भाइयों की जहां तक बात है, अगर आप दोनों भाइयों को देखें तो मुकेश अंबानी ग्रुप यानी रिलायंस इंडस्ट्री का जो ज्यादा मेन बिजनेस है वो ऑयल, गैस, रिफाइनिंग और पेट्रोकेमिकल है। मतलब 95% इनकी आय इससे होती है। बाकी टेलीकॉम है, रिटेल है, वो अन्य बिजनेस है, लेकिन जो असली आय है वो इसी से, और इस सब में 2/3 आय जो होती है वो रिफाइनिंग से होती है। छोटे भाई अनिल अंबानी बड़े भाई से काफी पीछे हैं।
उनकी दौलत $6 बिलियन बताई जाती है, यानी करीब 30,000 करोड़। फोर्ब्स की सूची में उनका नाम देश के रईसों की सूची में 11वें नंबर पर आता है। दुनिया में दौलत के पैमाने पर उनका नंबर है 118वां। अनिल अंबानी दूसरी तरफ है, वो फाइनेंस में ज्यादा है, मीडिया के अंदर ज्यादा है, इसके अलावा टेलीकॉम के अंदर है। तो दोनों भाइयों की फील्ड काफी हद तक अलग है। पावर जनरेशन में भी अनिल अंबानी ज्यादा है। लेकिन आज की अगर आप स्थिति देखते हैं तो जो मुकेश अंबानी की रिलायंस इंडस्ट्री है वो काफी बड़ा ग्रुप है, और अनिल अंबानी का जो बिजनेस है उसके मुकाबले आकार में और उस प्रभाव में दोनों में काफी छोटा है। ये भी खास है कि पिछले कुछ वक्त में दोनों भाइयों ने अपने कारोबारी रिश्तों को सुधारा है। दोनों भाइयों का पहले समझौता था एक दूसरे के क्षेत्र में दखल ना देने का, जिसे खत्म कर दिया गया। इसी के बाद सामने आई ये तस्वीरें जिसमें पूरा अंबानी परिवार एक साथ दिखा। ये मौका था धीरूभाई अंबानी के जन्मदिन का। धीरूभाई के निधन के बाद दिसंबर 2011 में पूरा अंबानी परिवार एक साथ पुश्तैनी गांव चोरवाड़ पहुंचा, और बरसों बाद पहली बार दिखाई दिया जब छोटे भाई ने बड़े भाई का स्वागत किया हो। और अब सामने आई है 1200 करोड़ की डील, जो इस बात का सबूत है कि भाइयों के रिश्ते और सुधर रहे हैं। रुक रहे हैं कुछ देर के लिए, आगे देखिए 24 घंटे 24 रिपोर्टर।